देखो अभी a group of 9 students S1 to S9 is divided to form the three teams XYZ of sizes 2, 3, 4 respectively. Suppose that S1 cannot be selected for the team X, S2 cannot be selected for the team Y. Then find the number of ways to form such a teams. Okay, find the number of ways to form such a teams. देखो अभी इसके लिए देखो फिर से एक बार नहीं रिपीट करो. Find the number of ways to form such a teams. A group of 9 students दिया है that divided to form three teams XYZ of size 2, 3, 4. S1 cannot be selected from the team X and S2 cannot be selected from the team Y. Okay, देखो यहाँ पे लिखा है S9 9 student है. We need to divide this student into three distinct teams X, Y, Z with a specific size 2, 3, 4. X का size कितना है 2, Y का 3 है, Z का 4. Let's first calculate the total number of ways to form this team without any restriction. Choose two students from the team X, that is 9C2 है ना. 9C2 का फॉर्मूला लगे ना, 9 में से दो ना स्टूडेंट चूज करना है अपने को. चूज बोला है ना, दैट इज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला. चूज 3 स्टूडेंट फ्रॉम टीम वाई, द रिमेनिंग 7 फ्रॉम द रिमेनिंग 7 स्टूडेंट है ना. क्यों दो तो चले गए एक्स में, तो 7C3. देन चूज 4 स्टूडेंट फ्रॉम द टीम जेड, द रिमेनिंग 4, क्योंकि 7 चले गए है ना, 3 चले गए, 5 चले गए, बचे कितने 9. 9 में से 7 5 चले गए, 4 बचा, तो 4 दैट इज वन वे है ना. मुझे तो उसका फॉर्मूला कितना आ गया है ना. फॉर्मूला कौन सा, ये वाला फॉर्मूला NR that is equal to NCR, n factorial upon r factorial n minus r factorial. जैसे 9C2 का कितना वहाँ पे लिखा है 9 इंटू एट, 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1. तो वो फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई करना, यही आता. इसका 7 3 से 7 इंटू 5 6 इंटू 5 और 3 इंटू 2 इंटू 1 क्योंकि 4 दैट इज 1. So 36 into 35 into 1 that is 1260. अभी कंडीशन लगाएंगे. Restriction. S1 cannot be selected from team X and X2 cannot be selected from team Y. S1 S2 क्या दिया है, देखो S1 S2 दो स्टूडेंट है ना. S1 cannot be selected from the team X and S2 cannot be selected from the team Y. So we can use the principle of inclusion exclusion to solve this problem. A with the condition that S1 is selected from the team X and B with the condition that S2 is selected from the team Y. So we want to find the number of ways that satisfied not A and not B. So which is n minus A union B. N is a total number है स्टूडेंट है ना, उसी के हिसाब से A union B. देखो अभी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, A union B इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B इक्वल टू number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. So the desired number of ways is n minus n number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. Calculate number of element in A है ना. अभी ये जो n है ना, n वो जो है ये 1260 जो अपन ने उसके हिसाब से चूज, जो स्टूडेंट के हिसाब से है ना. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 में से कितने टू साइज में एक्स वाई जेड में डाले, वो टोटल नंबर ऑफ वेज n है ना. दैट डिपेंड ऑन दिस n माइनस है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से. फिर A यूनियन B इसके हिसाब से निकालेंगे, ये फॉर्मूले के हिसाब से. देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मतलब क्या है, S1 is in team X. We need to choose one more student from the team X from the remaining 8 student है ना. तो S माइनस S1 रिमेनिंग 8 स्टूडेंट किसने, S माइनस S1 में 8 स्टूडेंट जाएंगे, S1 एक सिलेक्ट कर दिया, बचे कितने 8. 8 में से एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि टीम X में अपन कितने ले सकते हैं, 2 ही ले सकते सिर्फ है. नेक्स्ट चूज 3 स्टूडेंट फ्रॉम टीम Y. अभी इसमें देखो टीम Y फ्रॉम द रिमेनिंग 7 स्टूडेंट, दिस कैन बी डन इन 7C3 है ना. 7C3 है ना, 3 स्टूडेंट टीम Y में से, ये वो 9C1 था. अभी देखो एंड फाइनली 4 स्टूडेंट फ्रॉम टीम Z, तो 8C1 7C3 4 1 दैट इज 8 इंटू 35 इंटू 1 दैट इज 280. क्लियर है ना. ये बाकी के दो सेम ही रहेंगे, सिर्फ S1 टीम X में से ले रहे इसलिए X चेंज हो रहा है. टीम Y का सेम ही रहेगा, टीम Z का भी सेम है, जैसे यहाँ पे निकाला देखो टीम Y और टीम Z का सेम. नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन B मतलब Y, मतलब A X और Z सेम रहेगा, चेंज क्या होगा अभी Y चेंज होगा. तो देखो S2 इज नॉट अवेलेबल, तो S2 माइनस कर दे इसलिए, तो 8. अभी 8 में से कितने, इसका साइज कितना है, Y का साइज है 3 है ना. देखो यहाँ पे देखो Y का साइज 3,
एक तो चला गया स्टूडेंट, है ना, एस वन देखो, एस टू इज स्टूडेंट टीम वाई, है ना, एस टू इज, एक तो चला गया, बचा कितना, दो। अभी दो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपन, टू स्टूडेंट फ्रॉम टीम एक्स एंड एट स्टूडेंट। देखो एस टू इज प्लेस इन वाई, वी नीड टू चूज मोर स्टूडेंट, मतलब देखो ये देखो टू मोर स्टूडेंट। अभी कैसे है, देखो एस टू इज इन वाई, वाई का साइज है 3, दो मोर स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, पता है कहाँ से आएंगे, ये 7 में से एक कट होगा, क्योंकि एक तो चला गया ना, है ना, क्योंकि ऑलरेडी दो इसमें चले गए, दो किस में, एक्स में, बचे कितने, 7, 7 में से एक फिक्स हो गया, है ना। तो देखो ये देखो एस टू इज इन टीम वाई, तो एस टू इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम टीम एक्स, सही है। सो वी चूज टू स्टूडेंट फ्रॉम टीम एक्स फ्रॉम 8, दैट 8 C2, मतलब ये 8 C2, ये किस का है, ये है एक्स का, ये एक्स का है, 9 C2 नहीं रहेगा, क्योंकि एस टू किस में है, अभी वाई में है, तो बचे हुए दो जो सिलेक्ट करना पड़ेगा वो 8 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये कौन सा है, जैसे यहाँ पे नहीं कि बाकी सेम है, क्योंकि अपन ने एक्स में से निकाला ना एक ऑलरेडी, बाकी सेम ही रहेगा। इसमें कैसे 8, क्योंकि एक्स में दो है, क्योंकि वाई में डाला है ना, एस टू वाई में से रहेगा, तो एस टू वाई में से रहेगा, तो ये फिक्स है, मतलब बचे हुए 8 में से दो एक्स में जाएंगे, तो 8 C2, ये 6 C2 क्यों, क्योंकि इसमें कितने हैं, दो तो इसमें चले गए, तो बचे कितने, 7, और 7 में थे एस टू ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो बचे हुए 6 में से दो सिलेक्ट करें, जैसे इसमें 8 में से एक सिलेक्ट किया ना, तो बचा हुआ 6 में से दो, मतलब देखो एस टू इज इन प्लेस इन वाई, वी नीड टू चूज टू मोर स्टूडेंट फॉर टीम वाई from the remaining 6 students, s minus student in x comma s2, है ना। दिस कैन बी वन डन इन 6 टू वेज, स्टूडेंट इन x, तो x में कितने स्टूडेंट है, दो, और ये s2 एक, तो वो 9 में से कितना आ जाएगा, 3, तो बचा 6। चूज 4 स्टूडेंट, वो 4 4 सेम, दैट इज वन, इसका मल्टीप्लिकेशन था 420। अभी इंटरसेक्शन चेक करें, इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ वेज इफ s1 इज इन टीम x एंड s2 इज इन टीम y। देखो s1 इज इन टीम x, मतलब वी नीड टू चूज वन मोर स्टूडेंट फ्रॉम फॉर टीम x फॉर द रिमेनिंग 7 स्टूडेंट, सही है, वो 7 हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, 7 क्यों लिया, क्योंकि S1 S2 दो निकल गया ना, 9 में से दो निकले, इसलिए 7 देन S2 इज इन टीम Y, वी नीड टू चूज टू मोर स्टूडेंट फॉर द टीम Y फ्रॉम द रिमेनिंग 6 स्टूडेंट, सही है। तो S minus S1 S2 स्टूडेंट चूजन फॉर X, दिस कैन बी डन इन 6 C2 ways। Finally choose 4 students for team Z from the remaining 4 students, this can be done for 4 ways। So A intersection be equal to 7 1 6 2 4 4, that is 7 into 15 into 1 105, सही 105। अभी इसको नहीं, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एंड नंबर ऑफ वेज निकालना ना, नंबर ऑफ वेज n इक्वल टू दिस वन 1260 280 है, नंबर ऑफ एलिमेंट b कितना 420, और दोनों का इंटरसेक्शन 105, तो नंबर ऑफ वेज 1260 minus 700 minus 105, that is 665 is the final answer, सही है। अल्टरनेटिव केस भी दिया है उसमें, ओके। अल्टरनेटिव केस मतलब क्या लिया है, रिस्ट्रिक्शन s1 does not belongs to x, s2 does not belongs to x, मतलब दिस मीन s1 must be y and z, s2 must be x and z। तो देखो s1 belongs to y, s2 belongs to x, तो उसके नंबर ऑफ, देखो टीम x, s2 इज इन x, मतलब वी नीड मोर वन मोर स्टूडेंट, है ना, मतलब ये दोनों एंड है ना, दो निकल गए, तो 7 में से आएंगे। अभी एक इसमें चला गया ऊपर 7 बचा कितना 6, तो 6 में से दो इसमें चले गए, तो 4 4, तो ये आ गया 105। सेम कंडीशन s1 इक्वल टू बिलोंग्स टू y, s2 बिलोंग्स टू y। अभी इसके लिए s1 बिलोंग्स टू y लिए, नीड टू मोर स्टूडेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 7, दो चले गए ना, तो 7, फिर से 7 में से 7 C2, क्योंकि S1 किस में है, y में है, और S2 z में है, और दो, है ना, ये दो 7, ये 2 क्यों आ गए नीचे, क्योंकि अपने को x में डालना है ना वो, तो 7 C2 किसका, ये x का हो गया। देन अभी यहाँ पे दो चले गए और ये दो भी चले गए, बचे कितने, 5, 5 में से फिर से दो सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, 5 C2 वेज। सो ये देखो 7 C2 5 C2, और आखिरी में बचे कितने, 3, तो 3 C3, so 21 into 10 into 1 1210। then s1 belongs to z, s2 belongs to क्या, x। केस नंबर 3 देखो,
दो चले गए 9 में से, और ऑलरेडी S1 S2 है एक्स में, तो एक्स में कितने दो चाहिए अपने को, तो देखो 7C1 ही आएगा। सही है। अभी यहाँ पे कितने दो तो चले गए और एक चला गया, तीन गए, तो 6 बचे। तो 6 में से ने क्या कितने निकालेंगे 3, क्योंकि ने क्या y में जो है ना, क्योंकि यहाँ पे y है क्या नहीं है, y में अपने को कितने डालना है, 3 डालना है ना। ऊपर में 2 क्यों आ गया, क्योंकि एक ऑलरेडी जा चुका था ऊपर में, है ना, क्योंकि y में था ऑलरेडी एक, दैट्स वाई यहाँ पे 5C2 लिया। यहाँ पे 6C3 क्यों लिया, क्योंकि y में यहाँ पे है ही नहीं एलिमेंट, x में और z में, x में चला गया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो y में नहीं है तो 3 लेना पड़ा, तो 3 बचा कितना 3 तो वो कितना आ गया मल्टीप्लिकेशन 140। देन S1 बिलोंग्स टू Z, S2 बिलोंग्स टू Z, दोनों एक ही इसमें, देखो तो दोनों एक ही इसमें मतलब नहीं कि दोनों चले गए किसमें, एक इसमें। तो Z की कैपेसिटी कितनी है, Z में कितना 4 की कैपेसिटी है ना। तो 4Z के लिए कितना चाहिए, 2 मोर स्टूडेंट फॉर द रिमेनिंग 7 स्टूडेंट, तो वो कितना आएगा 7C2। सही। फॉर टीम एक्स के लिए कितना चाहिए, 2 स्टूडेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 5 स्टूडेंट, है ना। अभी देखो ये 2 चला गया और 2 देखो जेड में ऑलरेडी है, और 2 मतलब 4 निकल गया, 5 बचा। 5 में से 2 क्यों, क्योंकि ये किसके लिए, टीम एक्स के लिए, क्योंकि टीम एक्स के लिए कितना 2 चाहिए, और बचा कितना 3 स्टूडेंट, तो 3 वो किस में जाएंगे, वाई में जाएंगे पूरे के पूरे, 3C3 वाई के लिए। टोटल मिला के 210 पूरे इसका सम करो केसेस का, 105 प्लस 210 प्लस 140 प्लस 210 इक्वल टू 665 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों मेथड इजी है, एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट।